नील पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में पार्वती अपने दो बच्चों आरव और ईशा के साथ रहती थी। पार्वती दिखने में एक साधारण ग्रामीण महिला थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा था जिससे दुनिया अनजान थी। वह एक प्राचीन इच्छाधारी वंश से थी और अपनी इच्छा से किसी भी जीव का रूप धर सकती थी। हालांकि बच्चों के जन्म के बाद उसने अपनी शक्तियों का उपयोग न करने की कसम खाई थी ताकि उसके बच्चे एक सामान्य और सुरक्षित जीवन जी सकें। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गई और खेतों की हरियाली धूल में मिल गई। भूख और प्यास से तड़पते बच्चों का हाल देखकर पार्वती का कलेजा मुंह को आता था। गांव के पास ही एक घना और खतरनाक जंगल था, जहां एक जादुई झरना था जिसका पानी कभी नहीं सूखता था, लेकिन वहां खूंखार जंगली जानवरों का बसेरा था। आरव और ईशा अपनी मां की बीमारी और कमजोरी देख उसकी दवा के लिए जड़ी बूटियां और पानी लाने के इरादे से चुपचाप उस जंगल की ओर निकल गए। जब पार्वती को इस बात का पता चला तो वह बदहवास होकर जंगल की तरफ दौड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उसे बच्चों की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि एक भूखा भेड़िया आरव और ईशा को घेरकर खड़ा है। बच्चे डर के मारे एक पेड़ के नीचे दुबके हुए थे। पार्वती जानती थी कि एक इंसान के रूप में वह उस भेड़िए का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसने अपनी कसम तोड़ दी। उसने आंखें बंद की और पल भर में एक विशालकाय और तेजस्वी शेरनी का रूप धारण कर लिया। शेरनी की भीषण दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। उसने छलांग लगाकर भेड़िए को वहां से भगा दिया। बच्चे सामने खड़ी उस भव्य शेरनी को देखकर अचंभित थे। शेरनी ने बड़े प्यार से अपनी पूंछ से बच्चों को सहलाया और उन्हें रास्ता दिखाते हुए सुरक्षित झरने तक ले गई। वहां बच्चों ने पानी पिया और जड़ी बूटियां इकट्ठी की। जब वे वापस लौटने लगे तो शेरनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और गांव की सीमा तक छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे गांव पहुंचे, शेरनी ओझल हो गई और कुछ ही देर में पार्वती थकी हारी अवस्था में झाड़ियों के पीछे से निकलकर उनके पास आई। आरव और ईशा ने अपनी मां को गले लगा लिया और उसे उस जादुई शेरनी की कहानी सुनाई जिसने उनकी जान बचाई थी। पार्वती मुस्कुरा दी और उनकी आंखों के आंसू पोंछते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि उसकी शक्तियां अभिशाप नहीं बल्कि उसके बच्चों की ढाल हैं। उस दिन के बाद से जब भी उसके बच्चों पर कोई संकट आता, वह कभी बादल बनकर उन्हें छाया देती तो कभी अदृश्य हवा बनकर उनकी राह की बाधाएं हटा देती। बच्चों को कभी पता नहीं चला कि उनकी रक्षक और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ है।